हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए हैं, पर मेरे को आगे जो यूनिफैक्टर थ्योरी कराने से पहले जो अल्फ्रेड बिने ने दी थी वो कराने से पहले मुझे लगता है कि आपको इंटेलिजेंस जो है बुद्धि के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से कि बुद्धि क्या है। देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में, और यहाँ से आपको क्वेश्चन, पहली बात तो चलो एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बताती हूँ। इसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे ना, इसमें आईक्यू टेबल, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या इसमें मेंटल एज वाला फॉर्मूला, ये आईक्यू वाला फॉर्मूला, मतलब ये सब चीज़ें अब आज हम इसमें कवर करेंगे। और कुछ हम इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं और किसने दिए हैं, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपको जब इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस होती क्या है। देखिए, जब हम किसी चीज को बिल्कुल उसके ऊपर सोच विचार करके समझ के उसको कोई तर्क देते हैं, मतलब कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, पूरा तर्क संगत के साथ हम उसको देखते हैं, वो जो हमारी क्षमता है वही बुद्धि है, वही है इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे ही मैंने इंटेलिजेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे लिखी हैं, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में सारा अच्छे से आ जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको एक बार पढ़ के इसको एक बार और रिपीट करना है अच्छे से, और अपने खुद के जो मैंने ये लिखे हैं, मैंने मेन उठाया हुआ, और इससे बाहर कहीं नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब तक के जितने भी एग्जाम आए हैं, एचटेट सीटेट, हर जगह आपको या तो आईक्यू टेबल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर इसके ही एक्सप्लेनेशन में से या फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। एक दे दिया, दूसरा पूछ लिया कि मेंटल एज होता है, क्रॉनिकल एज, यहाँ नीचे क्या होता है। तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। लास्ट में मैं एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगी इसको कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी ऑफ जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। अब इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, किसी भी चीज को जज करने की, अपने उस पर विचार देने की क्षमता ही बुद्धि है। किसी चीज के ऊपर विचार करना, तर्क, सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ ये क्या है? बुद्धि है। फिर नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अपने यानी बुद्धि क्या है? अपने पुराने अनुभव से सीखना। मान लीजिए आपने पास्ट में कुछ सीखा, ठीक है, वो आपने थोड़े टाइम का ब्रेक लग गया, और उससे आपने थोड़ा सा काफी टाइम बाद फिर से आपने किसी उसी जैसी टाइप किसी चीज में चले गए, लेकिन आपका तब का सीखा हुआ भी आगे काम आएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने कोई चीज पहले पढ़ रखी होगी, और मान लीजिए आपने एचटेट के लिए पहले कभी तैयारी की थी, तो अब आपने 8-10 साल छोड़ दी, उसके बाद आप फिर से लेकर बैठते हैं बुक्स, तो आपको ये याद आएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था उसमें। तो यानी अपने जो पुराने अनुभव से सीखना भी बुद्धि है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। तो क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंक्लूडेड इन इंटेलिजेंस। आपको पता है बुद्धिमान पर्सन कौन कहलाएगा? जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। इंटरपर्सनल यानी इंटरपर्सनल होता है दूसरों से बात करने के स्किल्स, ठीक है। इंटरपर्सनल होते हैं, इंट्रापर्सनल होता है खुद से, सेल्फ, और इंटरपर्सनल होता है जो दूसरों से बात करने के स्किल्स होते हैं, वो भी बुद्धि है। ठीक है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स लाइक लैंग्वेज। मतलब देखिए, आप के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या साइंटिस्ट हैं, वो क्या होते हैं? वो सिंबल्स को देख के ही समझ जाते। साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो क्या है? सिंबल को देख के ही समझ जाते हैं कि क्या चीज लिखा हुआ है। तो वो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा बुद्धि की डेफिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कैपेसिटी ऑफ थिंक रेशनली, यानी तर्क संगत सोच समझ के विचार करने के तरीकों को ही हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी टास्क से ही रिलेटेड नहीं होती पूरी लाइफ में। मतलब कि बुद्धि हमेशा मल्टी डायमेंशनल, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है चीज, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी, यानी बुद्धि के ना काफी सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में जो हमारी बुद्धि है वर्क करती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए आपको ये वाला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब ये पॉइंट देखिए कि आपके ऊपर हेरिडिटी का इफेक्ट कैसे पड़ता है। मान लीजिए
एक बच्चा है, ठीक है, उसके जो मम्मी पापा हैं वो काफी इंटेलिजेंट थी, ठीक है, मतलब जब वो बच्चा नहीं हुआ तो काफी इंटेलिजेंट है उसके मम्मी पापा, तो हो सकता है कि जो उसके पेरेंट्स के गुण हैं इंटेलिजेंसी के वो बच्चे के अंदर भी आ जाएं, ठीक है। तो हो सकता है उसके अंदर कोई और गुण, जैसे कुछ भी मान लीजिए, इवन डिसीज भी लगा लीजिए या गुण भी लगा लीजिए, आप इंटेलिजेंसी है, अब बच्चा प्रीवियस में बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, मतलब पेरेंट्स बच्चों के बहुत इंटेलिजेंस है, वो आ गई। इवन बच्चा के पेरेंट्स बहुत नालायक थे तो वो नालायक हो गया। तो वही चीज है, मतलब ये हेरिडिटी एनवायरमेंट पे भी बहुत इस दोनों के कॉम्बिनेशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये था इसके बारे में, बुद्धि के बारे में, ठीक है, यानी इंटेलिजेंसी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आईक्यू के बारे में, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। कई बार ये भी लिखा आएगा बुक्स में कि स्टर्न ने इस फॉर्मूले को दिया 1912 में, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, कंसेप्ट दिया था स्टर्न ने, और जो फॉर्मूला है वो लुइस स्टर्मन ने दिया था, जिन्होंने ये 100 से मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्डाइज किया था। अगर आपके पास ऑप्शन में जब दिया आ जाए कि किसने ये फॉर्मूला दिया, अगर आपके पास टर्मन ना दिया हो तो आप स्टर्न को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। मेंटल एज का मतलब आपकी मानसिक आयु क्या है, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु, जो एक्चुअल आयु है, ठीक है। तो ये है आईक्यू का फॉर्मूला। उसके बाद टर्मन ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्डाइज भी किया था, ठीक है। अब मैं आपको इसको मेंटल एज के बारे में बताती हूँ कि मेंटल एज को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। देखिए, हम स्पेलिंग में यहाँ पे BINET लिखते हैं, लेकिन ये टी यहाँ पे साइलेंट होता है, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो मेंटल एज का कंसेप्ट जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के, मतलब इन 1908, ठीक है। और इट रेफर्स टू स्कोर दैट इज डिटरमिन्ड बाय चाइल्ड स्कोर विद द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय यंगर और ओल्डर चिल्ड्रन इन द नॉर्मिंग ग्रुप। बोलता है कि ये क्या होता है मेंटल एज। एक्चुअली देखिए, मान लीजिए मैंने 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का बच्चा लिया, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को सेम वर्क दे दिया। जो 6th वाला अगर 8th के लेवल को कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब वहां से उसकी मेंटल एज उसकी ज्यादा है, यानी वहां से इसकी मेंटल एज मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि 6th का बच्चा, इसमें कंपेयर करते हैं कि स्कोर को जो है उसे यंगर या ओल्डर चाइल्ड के बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं मेंटल एज। आया समझ, ठीक है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, और अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को और आगे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला इतना है, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। मतलब रटने का मतलब ये नहीं कि एक रट्टा मार लिया, रटने का मतलब बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये होती है आपकी एक्चुअल, ये वास्तविक आयु, ठीक है। और ये 3-4 चीजें इसमें अब क्या क्या पढ़नी है आपको। इंटेलिजेंस क्या होती है कि जब हम किसी चीज को ब्रॉड कंसेप्ट में, मतलब हर तरीके से बुद्धि को जैसे मल्टी डायमेंशनली देखा जाता है, बहुत सारे पहलू होते हैं। जब हम सब सोचने समझने विचार विमर्श करके जो हमारी बुद्धि की क्षमता है वो एक, ठीक है, इसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट पीपल, लोगों को अंडरस्टैंड करने की। फिर हमने आईक्यू का फॉर्मूला पढ़ा, इसमें मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, इतना हो गया। फिर ये किसने दिया, गिवन बाय लुइस टर्मन इन 1916 एंड कंसेप्ट वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। मेंटल एज को किसने दिया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया वो किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब हम इसके बारे में आईक्यू टेबल पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, आईक्यू टेबल से पहले ना हम इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट टेस्ट थोड़ा सा आपको, जब अल्फ्रेड बिने थोड़े से आपके रिदम में आ गए हैं अब कि उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो गया, तो अब पहले हम इसी को कवर करते हैं। देखिए, इन्होंने ना 3 टेस्ट में, मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट में 3 स्केल आए, ठीक है। जो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो स्केल था वो किसने दिया, ठीक है, तो आप बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल थी, ठीक है। ये बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल है। और सेकंड है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, फिर है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। ये 3 हमारे स्केल है यहाँ पे। तो नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, फ्रांस से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने की थी।
और ये जो साइमन यानी थियोडोर साइमन थे, ये इनके फ्रेंड थे और 1904 में इन्होंने दिया था। इनको क्या कहा गया कि आप हमें, इनको ना फ्रांस की गवर्नमेंट ने, मतलब आप चैलेंज लगा लीजिए, या इनको बोला गया कि आप हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में जान सकें। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स में उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये हम जान सकें। तो हमारे बिने साहब ने इस चीज को सुन लिया एंड उन्होंने अपने फ्रेंड साइमन के साथ मिलके जो है इसको 1904 में ये वाला स्केल निकाला। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिने साइमन स्केल। फिर बता देती हूँ एक बार कि जो हमारा सबसे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल है वो इंट्रोड्यूस किया बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, जो सबसे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये फ्रांस से स्टार्टिंग हुई इसकी। एल्फर्ड बिने ने, फ्रेंड थे इनके थियोडोर साइमन, जो कि गवर्नमेंट के कहने पे इन्होंने ये लेके आए थे, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने कि ये स्केल ऐसे ऐसे 1904 में ये आया। और ये फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, यानी फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, अब जब इनको फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, मतलब शायद इनको अगर फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट बोला गया है तो इसका मतलब इन्होंने फ्रेंच में लिखा होगा। ठीक है, मानते हो। अब जब इन्होंने फ्रेंच में लिखा तो हमारे पास सेकंड वाला टेस्ट आया, वो था स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ये कुछ नहीं है सेकंड वाला, इसमें जस्ट स्टैनफोर्ड ने क्या किया, इन्हीं के इस स्केल में चेंजेस करके यानी रिवाइज करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, इसको क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब जब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये वैसे इसको किसने दिया, लुइस टर्मन ने। रिवाइज इंग्लिश में किसने किया, लुइस टर्मन ने, जिन्होंने हमें क्या दिया था, बताइए, जिन्होंने हमें आईक्यू फॉर्मूला दिया था। ठीक है, जिन्होंने हमें स्टैंडर्डाइज आईक्यू फॉर्मूला जिसमें 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला टर्मन ने दिया था और उन्होंने ये रिवाइज करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, फिर हमारा थर्ड वन आ जाता है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको हम WAIS भी लिखा सकता है कई जगह। तो आप इसको क्या, ये मेन था, जिस देखिए नाम में भी इसके एडल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो स्केल था, ये टेस्ट था इंटेलिजेंसी, ये था एडल्ट के लिए और एडोलेसेंस के लिए, यानी एडोलेसेंस बच्चों के दिमाग के लिए था ये वाला टेस्ट। और कब आया ये, 1955। इस वाले के बारे में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये वाला स्केल या ये वाला टेस्ट जो है एडल्ट या फिर एडोलेसेंस के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में 3 पढ़े, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, वेशलर एडल्ट स्केल। ठीक है, बिने साइमन, बिने कहाँ से थे, फ्रांस से स्टार्टिंग हुई स्केल की। सबसे पहला टेस्ट है, एल्फर्ड बिने ने अपने फ्रेंड के साथ थियोडोर साइमन के साथ मिलकर इसको दिया। वहां की गवर्नमेंट ने इनको बोला था कि आप कुछ ऐसा लाइए जिससे हम बच्चों के ये चेक कर सकें कि बच्चों के एकेडमिक में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक टेस्ट, ये वाला जो है इंटेलिजेंस टेस्ट निकाला, जिसे बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल के द्वारा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टैनफोर्ड बिने स्केल। इसमें लुइस टर्मन ने इंग्लिश में रिवाइज किया, जस्ट थोड़े बहुत चेंजेस करके बस उसको रिवाइज कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, फिर है नेक्स्ट इज वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो एडल्ट और एडोलेसेंस बच्चों के लिए था। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की नीड नहीं है, ये बस इतना ही काफी है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया मेंटल एज का कॉन्सेप्ट और क्रोनोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे इसमें आईक्यू टेबल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो आप 3 स्टार लगा ही लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। इसमें से आप सीटेट का एग्जाम हो, एचटेट का हो, या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, जहां पर भी साइकोलॉजी आती है, कोई भी टेट एग्जाम हो, वहां पे आईक्यू टेबल में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम थोड़ा ना इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 0 to 24, मतलब 0 से लेके 24 तक, यानी ये इडियट। इसमें जो बच्चे आते हैं ना, वो गहन मनता जड़ बुद्धि, यानी बिल्कुल वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उनको ना हमेशा केयर की जरूरत होती है। तो इसमें जो मैंने लिखा है ये नीड केयर, इनको हमेशा केयर की जरूरत होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 20 से लेके 35 तक वाले। 20 से 35 यानी सीवर, यानी गंभीर। इनका फोकस थोड़ा बहुत होता है, मतलब इससे तो ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सीवर वाले गंभीर।
ठीक है। उसके बाद 35 से 50 या कहीं पे 25 से 50 भी लिखा आता है, इसे इम्बिसिबल और मॉडरेट कहते हैं, यानी मध्यम। यानी मॉडरेट मतलब मॉडरेट क्या होता है, इजी, या तो होता है इजी या मॉडरेट या डिफिकल्ट, ये तीन होते हैं ना। ये क्या होता है, बीच का होता है, यानी मध्यम। ठीक है, तो ये मध्यम होता है, मतलब इसमें मध्यम वाले वर्गीय बच्चे आते हैं, जैसे पार्शली डिपेंडेंट, जो थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते, थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, वो होते हैं इम्बिसिबल। उसके बाद आता है या मध्यम 50 से 69 यानी 69 तक की एज वाले, IQ वाले। तो इसमें कौन से आते हैं, फीबल माइंडेड या मोरॉन, मतलब मूर्ख। ठीक है, ये कौन से होते हैं, जो थोड़ा एकेडमिक परफॉर्मेंस जिनकी स्लो होती है, लेकिन उस टाइम पे इनका पता नहीं लग पाता, इनका पता बाद में लगता है कि ये तो अच्छा क्लास में, अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी क्लास की परफॉर्मेंस काफी टाइम से अच्छी नहीं है, बट स्कूल वाले समझ नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं अच्छी है, तो मतलब धीरे धीरे ये चीजें आगे आने लगती हैं कि शायद ये फीबल माइंडेड है या मोरोन है, मूर्ख है, तो इसी वजह से इसकी क्लास की जो है समझ नहीं आती। देखिए ये वाली जो चार है, ये है तो ये सभी इंपॉर्टेंट, बट ये वाली चार ना वैसे तो कम पूछी जाती है, पर आपको अच्छे से पता है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए मेंटल रिटार्डेशन की जो चार स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हमारी ये वाली फीबल माइंडेड, इम्बिसिबल, सीवर, इडियट, इन चारों को हम कौन सी बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक मंदता। इसमें 0 से 70 IQ वाले कवर होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दोबारा बताती हूँ, मेंटल रिटार्डेशन। तो आपने कैसे याद करना है, सबसे पहले आ गए इडियट 0 से 24 में, फिर आ गए थोड़ा गंभीर, इडियट थोड़ा मूर्ख, थोड़ा गंभीर हुआ, यानी गंभीर हुआ यानी सीवर। ठीक है, गंभीर हुआ तो उसकी एज क्या आ गई, 20 से 35 वाली। ठीक है, इम्बिसिबल या मॉडरेट, फिर उससे थोड़ा ऊपर गए तो मॉडरेट, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, मॉडरेट आया, ठीक है, फिर उसमें 35 से 50 या 25 से 50, फिर आए मूर्ख। ठीक है, जो कौन से हैं, फीबल माइंडेड या मोरोन, फिर उसकी 50 से 69, और इन चारों एज को क्या बोलेंगे, मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद हमारे कौन से आते हैं, जो मेन वैसे पूछा जाता है ना ज्यादातर एग्जाम में, ये वाला स्टार लगा देती हूँ उस पर, नॉर्मल या एवरेज एज पूछी जाती है, जो उसका IQ पूछा जाता है कि कितना होता है, नॉर्मल और एवरेज का, औसत का IQ कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 90 to 109। कई बार ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको याद कैसे करना है, जो हमारा, आप इसकी याद कर लीजिए, नॉर्मल और एवरेज की, औसत वाला आपने लर्न कर लिया कि 90 से 109 होता है, इसके ऊपर क्या होगा, एबव, यानी एबव क्या होगा, एवरेज से एबव, तो एबव एवरेज, और इसके नीचे क्या होगा, बिलो, एबव बिलो, नॉर्मल एबव, नॉर्मल बिलो, नॉर्मल के ऊपर एबव, नॉर्मल के नीचे बिलो, एवरेज एवरेज। ठीक है, मतलब एवरेज के बिलो। तो ये अगर 90 से 109 था, तो हम 10-10 का ही तो गैप ले रहे हैं, इसको 10 बढ़ा दो, 10-10 दोनों में बढ़ा दो, मतलब 110 से 119 हो गया, और ये 80 से 89 हो गया। ठीक है, 89 हो गया। तो ये हमारी तीनों ऐसे याद करनी है आपको कि नॉर्मल, एबव, बिलो, नॉर्मल से ऊपर यानी एबव, औसत से ऊपर, औसत से कम, बीच में लिखना है औसत, औसत से ऊपर, औसत से कम, फिर एक की याद कर ली, ये तो अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सुपीरियर, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ में कौन से आते हैं, जिनका IQ 120 to 139 होता है, यानी 120 से 139 वाला। ये आपके लिए कंपैरेटिवली इनके ये वाले सारे करने काफी आसान है, इनके नाम डायरेक्ट हैं, इनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा आपको ये जो IQ टेबल है वो बिल्कुल कंप्लीट लर्न हो जाएगा। जो सुपीरियर वाले होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, मतलब ठीक अच्छे होते हैं, पर जीनियस से नीचे होते हैं, जिनका टॉप एकदम जीनियस वाले प्रतिभाशाली, जो अपनी कम उम्र में भी दूसरी क्लासेस का वर्क कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी क्लासेस का काम कर लेते हैं, या कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब कि किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में भी लगा लीजिए कि बड़ा बच्चा नहीं कर पा रहा है, छोटा बच्चा जल्दी कर लेता है, तो वो होता है जीनियस। सुपीरियर श्रेष्ठ यानी जीनियस से थोड़ा नीचे, कभी कभी इसको भी मतलब जैसे थोड़ा सा ये जो जीनियस वाले को वेरी सुपीरियर भी कह दिया जाता है। तो ये 120 से 139 आ जाती है इसकी IQ, सॉरी। तो ये सुपीरियर क्या होते हैं, श्रेष्ठ। एक हमने इसमें रह गया हमारा ये डल और बॉर्डर लाइन। तो इसमें क्या है, सीमावृत्ति और अल्प, यानी जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर वाला भी पूछा जाता है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये मेंटल रिटार्डेशन वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न, मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा इसमें,
सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस की 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस होती क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसमें क्या क्यों ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 100, किसने दिया, आईक्यू किसने दिया। उसके बाद हमने इसमें आईक्यू टेबल पढ़ा। आईक्यू टेबल हमने कंप्लीट अच्छे से लर्न करना है, क्लासिफिकेशन इधर से, और आईक्यू इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट इधर लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो इसमें 3 स्केल, बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल एंड वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अगर आप इन पूरे नोट्स को इसके, तो आप इंटेलिजेंस में आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ पाएंगे। जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो मुझे सामने दिख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए WAIS वेशलर, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये मैंने आपको यहाँ पे अपने नोट्स में, मैं ये भी साथ साथ खोलती हूँ, ये मैंने आपको लिख के दिया है कि कब आया था, कब किसने दिया था, कौन से सन में, 1955 में। तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 1955, तो आप इसको टिक मार्क कर देंगे। वेशलर डेवलप्ड एन इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन इन, अगर डेवलप्ड आ जाए तो इसका आंसर आएगा 1949। ये केम इनटू बीइंग इन, तो 1955। उसके बाद और कोई क्वेश्चन, ये देखिए बिने साइमन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस मेजर्स, जो बिने साइमन स्केल है, पहले ये बताइए एज स्केल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। मैंने आपको यहाँ पे नोटबुक भी साथ साथ देखिए, ये आपको यहाँ लिख के दिया फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यही हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इन प्री, एक मिनट, एन एज स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो हम यहाँ ऑप्शन क्या भर देंगे, बिने साइमन। इन प्री बिने पीरियड, ये आप रहने दीजिए अभी। बिने साइमन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस मेजर्स, अब देखिए बिने साइमन स्केल जो है इंटेलिजेंस का, वो क्या क्या मेजर करता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, नॉट स्पेसिफिक वंस, ठीक है, बिल्कुल जनरल मेंटल, ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है। मेंटल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ये भी मेजर करता है। द एप्टीट्यूड और लेवल ऑफ एग्जामिनी, नॉट देयर स्पीड, उनका लेवल और उनका एप्टीट्यूड, और न उनकी स्पीड से, स्पीड नहीं, उनका लेवल एग्जामिन करता है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, डी, ऑल ऑफ दीज। और क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटेलिजेंस टेस्ट इज यूजफुल फॉर नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस, मेंटल रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इंडिविजुअल अकेले का, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ठीक है बच्चों, हमने ये आज इतना ही करना है, ठीक है। हमने पहले इसको अच्छे से क्लियर करने हैं, अपने डाउट्स जो भी हमारे इसमें है, फिर आप कुछ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना इसमें से, इससे रिलेटेड, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी भी इसमें से पूछ लिया जाए या इधर से पूछ लिया जाए। बाकी अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियोस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देख सके। फिलहाल हमारा जो है CDP का टॉपिक्स चल रहे हैं, थ्योरीज चल रही हैं यहाँ पे, और हम धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स भी कराएंगे सारे। मुझे नहीं लगता कि ये सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।